Unacademy. Let's crack it. तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो हमें इसे याद रखें, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात होती है तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। लेकिन भाई दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की गोंड हो गई, तो पहली बड़ी जनजाति कौन सी है? भील भाई पहली बड़ी जनजाति है। और भील केवल मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति, नए आंकड़े के अनुसार। ओके, भील ही भारत और मध्य प्रदेश दोनों की सबसे बड़ी जनजाति है, ओके, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न है, गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? हमने पढ़ा कि गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो फिर गोंड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हमें इसे याद रखना, गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है कोंड से, और इसका अर्थ होता है पर्वत। कोंड शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत। तो ऐसी जनजाति जो कि पर्वतों पर निवास करती है उसे कोंड कहा गया, अर्थात गोंड शब्द यहाँ से बना। अगला प्रश्न है, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो हमें से याद रखना कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है, और दूध लौटावा प्रथा जो है ये भी गोंड जनजाति में ही पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की कौन सी उप जनजातियां हैं? तो हमेशा याद रखना, गोंड जनजाति में जो लोग लोहे का काम करते हैं, जो लोग किसका भाई? लोहे का काम करते हैं, उनको अगरिया कहा गया। लोहे का काम करने वालों को। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, ओके, उनको ओझा कहा गया। और जो लोग मुखिया रहते हैं उनको प्रधान कहा गया। अतः ये सभी वर्ग जो है गोंड जनजाति की उप जनजातियां ही हैं। अगला प्रश्न है, लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है किस तरह से? हमें से याद रखें, लामानाई गोंड जनजाति में ही होते हैं। कौन सी जनजाति में? गोंड जनजाति में लामानाई होते हैं, लामानाई व्यक्ति। और लामानाई व्यक्ति उसे कहते हैं जो कि सेवा विवाह कर लेता है। कैसा? जो सेवा विवाह कर लेता है, ओके, उसे लामानाई व्यक्ति कहते हैं। सेवा विवाह का अर्थ है कि वर के द्वारा वधु मूल्य नहीं चुका पाने पर वह ससुर के यहाँ पर क्या है? सेवा करता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो हमें से याद रखना, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात की जाए, इधर पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र में जनजाति निवास करती है वो है भाई भील। ओके, भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? अभी हमने देखा कि भील जनजाति मध्य प्रदेश के इस पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, और तो बताएं कि भील शब्द संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो इसका जवाब है भाई, भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना हुआ है। प्रश्न है कि भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो हमें इसे याद रखें, भीलों के निवास को कहा जाता है फाल्या। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। भीलों के निवास को फाल्या कहा जाता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? कौन सा? अपहरण विवाह। लेकिन इससे पहले हमने एक प्रश्न देखा था सेवा विवाह। कौन सा? सेवा विवाह जो व्यक्ति करता है उसे लामानाई कहते हैं। और सेवा विवाह कौन सी जनजाति में होता है भाई? गोंड जनजाति में सेवा विवाह होता है। अब है अपहरण विवाह। अपहरण विवाह होता है भील जनजाति में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है मध्य प्रदेश की भील जनजाति में। अगला प्रश्न है कि भीलों का प्रणय पर्व कौन सा है? तो भाई भीलों का प्रणय पर्व है या कहें पवित्र पर्व है भगोरिया, या फिर कहें भगोरिया हाट के नाम से भी जिसे जाना जाता है। क्या भाई? भगोरिया हाट। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में
निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति है बैगा। अब देखिए मध्य प्रदेश के पश्चिम में भील थे और मध्य प्रदेश के पूरब में कौन है भाई? बैगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो आज हमने इस वीडियो में कौन कौन सी जनजाति से संबंधित प्रश्न देखे? गोंड जनजाति से संबंधित और भील जनजाति से संबंधित। अब शुरू कर रहे हैं बैगा जनजाति के प्रश्न। तो भाई बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं बेवार। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? तो भाई साज वृक्ष बैगा जनजाति का ही पवित्र वृक्ष है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ विशेष रूप से नाम जुड़ा हुआ है पातालकोट का। अगला प्रश्न है कि जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया है? तो जंगलियों के भी जंगली भारिया जनजाति के लोगों को ही कहा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति है। ओके, और भीलों का प्रणय पर्व या फिर पवित्र पर्व कौन सा होता है भाई? भगोरिया हाट। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां वैगा, सहरिया, गोंड और भील हैं। प्रश्न बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार से भी ज़्यादा 5 स्टार आप इसे लगाइएगा। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के? भाई ये बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव। प्रश्न मध्य प्रदेश भगोरिया हाट का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश की भगोरिया हाट का संबंध है भाई किससे? झाबुआ से। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और यह भगोरिया हाट किसके द्वारा मनाई जाती है भाई? ये प्रणय पर्व किसका है? भीलों का।